नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यूपी टेट का पेपर आप इसमें देखेंगे कि आपका यूपी टेट का जो है प्रश्न किस तरीके से आए थे, बिल्कुल सही और आपकी सटीक आंसर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि आप जो है कितने सही करके आए हो। तो दोस्तों अपने क्वेश्चनों को मिला लेना। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये आपकी ए सीरीज है और दोस्तों देखो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऐसे इसके लिए आप घबराना मत, देख लेना, इसी में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है आपका परीक्षण अंकन का। ठीक है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास का जो दिया था वो पियाजे ने दिया था, सी ऑप्शन सही है। अगला है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसे मापन में किया जाता है? तो दोस्तों सबको पता होगा, सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये है आपका अभिप्रेरणा। शैशवाकाल का समय कौन सा है? जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल व्याख्या में तो नहीं समझा सकती हूँ, व्याख्या आपको बाद में बताई जाएगी, आप सिर्फ इनको मिला लेना। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? सबको पता होगा, ये तो थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109 के बीच में। दोस्तों प्रश्न आपके ज़्यादा कठिन नहीं आए थे। ठीक है, जैसे मैथ का और थोड़ा इन्वायरमेंट का थोड़ा सा था, लेकिन जहाँ पहले भी मैंने आपसे काफ़ी कहा था कि जितने भी आपके पिछले जो भी आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए उनको आप सॉल्व कर लीजिए, उसी में से दोस्तों आए हैं ये। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये थे कैटेल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। कोयलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम अधिगम क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। जितना भी रेड दिख रहा है ये आपके आंसर हैं। ठीक है, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की है? तो ये की आपकी हर्बर्ट ने। किसने की है? हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों का आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये की आपकी कैनिन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। VF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो ये होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से इसमें डॉट डॉट में क्या आएगा? मैकडूगल ने दी है 14। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है? आपका डम्बिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता हैं? तो सृजन शास्त्र के पिता हैं आपके गाल्टन, यानी कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो ये किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से। मैकडूलन ने कितनी मनोवृत्तियां बताई हैं? 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिपाद का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। अगला है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ता पर किसने किया था? पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिकता नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये घटक हैं आपके सृजनात्मकता के। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक परिवेश जनित तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का। ठीक है, हरलॉक। जितने भी रेड दिखाई दे रहे हैं ये आपके बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं हिंदी के। ये हो गए 30 क्वेश्चन। अब ये हिंदी का है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, तो समाज प्लस एक। तद्भव पत्रिका किसकी है? अखिलेश की। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए शियार, यह किसने कहा है? ये आपकी जगनिक की पंक्ति है। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो पूर्व की आशा नहीं हो, अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निह प्लस कपट। इस देश में हिंदी का भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है आपका, शूरसागर किस भाषा की रचना है? तो शूरसागर जो भाषा की रचना है वो ब्रज भाषा है। वीरों का कैसा हो वसंत, यह है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो। क्षेत्रीय में कौन सा है आपका? तो क्षेत्रीय में जो है वो है आपका गुणवाचक। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? द्विगु समास है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये है आपकी अनुग्रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक, बिल्कुल सही है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालु है, श। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका अति। अति आपका उपसर्ग सही है। उपत्यका अर्थ है उपत्यका, ये है पर्वत के पास की भूमि। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है गद्यांश। तो गद्यांश में दोस्तों आपको पढ़ना था, पढ़ के ही आंसर दे दिया जाएगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपके हुआ था, इसमें दिया गया होगा। महावीर घुमक्कड़ थे, महीनों में छोड़कर 15 वर्ष में, और वो घुमक्कड़ी थे। शिष्यों के वचनों में, आंखों में, उत्तर में। महावीर स्वच्छंद विचरण करने वस्त्रों तक उन्होंने दिशाओं को अपने वैशाली में, कहाँ पर दिया था? वैशाली में जन्म लिया। तो कौन सा क्वेश्चन चला जाएगा? इनका जन्म पूछा है तो ये आपका वैशाली हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ये आपकी व्यंजन संधि है स्वच्छंद में। और है आपका, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी, तो बुद्धत्व प्राप्त किया था 35 वर्ष की अवस्था में। श्रुत शब्द, शुद्ध जो श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म है। सभी इसी के अंदर से है दोस्तों, इसके पैराग्राफ को पढ़ लेना, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन है। न प्रचारण स्थान है आपका नासिक का। 4 गज मलमल, ये आपका परिमाण बोधक है। और अगला है संसार का समास का विलोम क्या होगा? व्यास। और जो शून्य है उसका तत्सम शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख किरकिरी होने, आंख किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। अब देख लेते हैं संस्कृत। तो संस्कृत में कौन सा? देखिए वाही प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11। मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। दान के कर्म में द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला, कर्मणा यमभिप्रति संप्रदान। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं आपके? अंतस्थ वर्ण यड़ हैं, यवरल। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। शिशु मोदकाय रोदती, तो शिशु के लिए आपका तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य। उच्चई उदाहरण है आपका अलिंग का। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार में होता है शल। पठानी रूप है आपका पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के लिए। छ मिला हुआ है क और श से। अट प्रत्याहार के वर्ग कौन से हैं? वर्ड जो हैं स्वर तथा हयर। कारक में यदि प्रकृति क्रय तो प्रत्यय क्या होगा? आपको पता ही होगा, डबल ये कराए भी हैं सारे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो वीडियो में सब कुछ कराया है ये संस्कृत वाले में। अव्ययभाव समास का उदाहरण द्वादश का क्या होगा? तो द्वादश का जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण है वो आपका जाएगा अधिहरि। ये पूछा है अधिहरि। निम्न में से कौन चतुर संहिता के नाम से, चतुर्शास्त्री संहिता के नाम से जानी जाती है? रामायण। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? वो आपका ज्ञ है। और संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञान, यानी कि इसमें पूछा है तो आपका ज्ञ जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ, तो ये है आपका हम एवं मान्य। मैं बाजार जाता हूँ, तो मया आपणम गम्यते, जाता हूँ। पच धातु का इक्त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा पक्व। पंचनवती, तो यानी कि 95 हो जाएगा। अव्यय शब्द समूह है। अव्यय जो है वो है आपका सर्वत्र, अधुना, उपरि। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योद्गम कहा गया है? ये कहा है आपके श्रीहर्ष को। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने थे। तो ये आपका शिवपदस्य अन्यार्थकः श्रृंगालः। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते? लक्ष्म्या। कयो संलापन सर्वेषां मंगलाय भवन्तु, लक्ष्मी और
पार्वत्यो, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो नहीं है आपका ल। 79 की संस्कृत एकोन सप्तति, यानी कि नहीं पूछी है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, दिनेन पाठ पठितः। उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। 32 संख्या के संस्कृत में क्या कहेंगे? तो 32 को बोलेंगे द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? एक वचन रूप, तो वो होगा आपका पत्यौ। ठीक है, पत्यौ। और नेक्स्ट है आपका, यानी कि ये हो गए आपके 90। अब देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश भी है। और अब चलते हैं आपका जो है गणित। तो गणित में दोस्तों दिया गया है आपका, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों को, तो ये है माध्य और बहुलक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग, यानी कि -54। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये है आपका 5454। एक खंबे का जो है वो है आपका 21 मीटर। और ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये आपका जाएगा 30 दिन में करेगा वो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का है, तो ये क्या होगा आपका 33, ये वाला सही है सी। और नेक्स्ट का है आपका 4, अगले का भी 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करना था, इकाई बतानी थी। दिए गए आंकड़ों का माध्य आपका 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है दोस्तों सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है आपका R.A. फिशर का। ये आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका ए जी, ये का चिन्ह दिया गया बी। और ये है आपका डी 5/336। 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो ये थे आपके श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका कितना जाएगा? 200 वर्ग मीटर। और ये इसका माशापा किया है तो 7/330। और ये वाला आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग को एक समबाहु के लिए आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? वो आपका डी है, 11, 43, 45। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है? तो इसका जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। यदि ये आपका 111 का है, ए क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है 16,075। तो इसे क्या बोलेंगे? किसी संख्या में भाग देने पर उसका भागफल 167 था, शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा आपका 96। 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या आपकी 15। आपका ये जाएगा 14/5। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वो आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने भी रेड दिख रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका है आपका 116 का है, -2। और ये है, यदि 5 जनवरी को 1991 को शनिवार था, तो क्या पड़ेगा? मंगलवार। और हल कीजिए, ये आपका 11/64, 63 और 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 और 4.6। 120 का है आपका, ये रूट करके नहीं है 4 और ये 543। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में दिया, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? मीथेन उत्सर्जन वाला। और अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। मकर रेखा आपकी 23 वाला है। और इकोसिस्टम आपका डॉक्टर एजी ट्रांसले। और निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आपके पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क के हैं, क्योंकि रेनशेडो प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा आपकी 1972। वायुमंडल की ऊपरी सीमा को आपको शौर्य स्थिरांक बोलेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसएसआर। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की घास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है जीवाणु।
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है 11 दिसंबर 2022 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक है? जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो अम्लीय वर्षा आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषित के माप से संबंधित है? वो है आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है, वो अवस्थित है एंडीज में। और तिब्बत की सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र। ध्रुव तारा कहाँ कहा जाता है? उत्तरी तारे को, जो उत्तर तारे में है, उत्तरी दिशा में जो तारा निकलता है उसे बोलते हैं ध्रुव तारा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? तो ये आपके दोस्तों कांग्रेस व मुस्लिम के मध्य और नरम दल व गरम दल के मध्य किसे मानती है आयोग जो है? ये आपको जब ही पता पड़ेगा जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्रियों के आयु मापन। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। बायोमेग्निफिकेशन है समय के साथ उत्तक विषैले पदार्थ की बढ़ती। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्य अवस्थित है, तो ये है आपका एम्स्टर्डम में। तो दोस्तों ये आपके 1 से 50 क्वेश्चन हैं आपके, और प्रथम पाली के हैं, ये भी याद रखना। प्रथम पाली में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था और ज़्यादा कठिन भी नहीं था दोस्तों। अपना स्कोर बताना। और यह फ्रेंड्स आपकी बोर्ड द्वारा जारी अधिकारित उत्तर कुंजी नहीं है, यह उत्तर कुंजी संस्थान के द्वारा विशेषज्ञों द्वारा समस्त विद्यार्थियों के हित के लिए तैयार की गई है। इसलिए फ्रेंड्स जो भी आपकी फाइनल आएगी वो तो आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन जितनी भी है सही तरीके से बनाई गई है। इसलिए दोस्तों जितना हो इस वीडियो को शेयर कर देना। अपना स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।